तो शीना महमूद प्रोग्राम चलते चलते के साथ आवाम को रिलीफ दिया हुकूमत की जानिब से या नहीं दिया गया। आज हम आवाम से ये बात करेंगे, महंगाई मार्च का नारा लगाने वाली हुकूमत ने क्या आवाम को महंगाई से निजात दिलाई या नहीं दिलाई, ये बात करेंगे आवाम से। रमज़ान का महीना है, उनसे जाने किस तरह गुजर रहे हैं उनके सहरो अफ्तार, और ये भी जानेंगे कि अगली हुकूमत किसकी आए तो बेहतर हो सकती है। और इसके अलावा हम साथ में ये बात करें कि जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के हवाले से तरमीमी बिल पेश किया गया है सेनेट में और मंजूर भी कर लिया गया है, क्या वो उसको अप्रिशिएट करते हैं या डिस्करेज। तो आवाम से बात करते हैं और जानते हैं हालात आवाम के इस दौरे हुकूमत में। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? मोहम्मद असलम। असलम साहब, अमरूद शमरूद बिक रहे हैं कि नहीं? हाँ शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, शुक्र है। कितने किलो बेचे सुबह? बस बच्चे रोजी बन जाती शाम में 500-700 रुपए। तो सर पिछले साल ज्यादा लोग खरीदते थे अमरूद रमजान में कि इस साल में? नहीं, पिछले होन या अगले होन, हुकूमत जी बेचारी परेशान है, उनका कोई कसूर नहीं है। आवाम इन्नी कोई या इन्ना खर्चे इन्ने लोगों के इन्ने ने, वो की करे। एक घर का सरबराह काबू नहीं आए, को लखों के हिसाब से बेचारा वो की करेगा। आटा लोगों को फ्री दे रहा है, लोगों को सहूलत दे रहा है, की करे। क्या क्या सहूलत दी आपको? देखो ना, सहूलत ने आटा फ्री दे रहे ने, आटा फ्री दे रहे हैं, गरीब वास्ते दे सहूलत तो एक ये हो गई, और सहूलत और और क्या सहूलत दी? आटा तो दे दिया। आटा क्या हुक्मरान खुद वो आटा खाना पसंद करेंगे? जी, जो आटा दिया जा रहा है, मुफ्त में बांटा जा रहा है, क्या हुक्मरान खुद वो आटा खाना पसंद करेंगे? क्वालिटी इंशाल्लाह करेंगे, क्वालिटी अच्छी मैं खा रहा हूँ, लेके गया हूँ, बिल्कुल सही है। इसके अलावा और क्या सहूलत दी? और सारी सहूलत ने बेटा जी, उन्हें सहूलत वो किनियों को देवे इंसान, वो हर बंदा परेशान हुआ पे है। महंगाई है तो महंगाई उन्हें नहीं की थी, महंगाई पिछली हुकूमत करके गई। हाँ, पिछली हुकूमत ने कैसे जी, पिछली हुकूमत ने कैसे महंगाई? वो सारा कर दे, हर चीज लोगों का बेड़ा करके तो जमान पार के बैठा है। सर मुझे ये बताइएगा कि हर साल IMF का मुआहिदा रीन्यू होता है, जो हुकूमत आती है उसने निगोशिएट करना होता है, शराइत तय करनी होती है, तो इस बार इन्होंने बेहतर शराइत क्यों ना तय? वो भाई वो आप परेशान, इन्होंने परेशान किते किसे जिन्हें वो गल करता है, कोई ना कोई जलसा जलूस कड्ढी खड़ा होंदा है, ये तो घोड़ा कड्ढ के ते बाहर जलूस कड्ढी खड़ा होंदा है। वो बाहर दे मुल्कां दे जेह्ड़े बेचारे डरे खड़े ने उंज भी इन्होंने असीं कुछ शायद दित्ती लई, इन्हें सर वापस नहीं देनी। वापस नहीं। सर मुझे ये कहिएगा कि आपको लगता है कि महंगाई मार्च का नारा लगाकर आने वाली हुकूमत को महंगाई पर काबू पाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम महंगाई हुकूमत नून लीग दी रहे, PTI दी आवे, ये महंगाई किसी को कंट्रोल नहीं होनी। जिसने इन्हां दी हुकूमत आई, PTI दी हुकूमत मिसाल लो आ गई है, तो इन्हें कहना नून लीग वाले की, नून लीग वाले उन्हें की। ये तो सारू सोचना चाहिए ना। नवाज शरीफ के दौरान घ्यो की हिसाब से, चीनी की पास, आटा की से रेट थी। आप चाहते हैं नवाज शरीफ साहब वापस आ जाए? हाँ जी, इंशाल्लाह आएगा, क्यों नहीं आएगा। कब तक आ जाएंगे? इंशाल्लाह 2 हफ्ते 4 हफ्ते इंशाल्लाह आएगा। वो चोर 2-4 हफ्तों में आ जाएंगे। चोर नहीं है? हाँ, चोर नहीं किसने कहा, कह दिया चोर? वो असी कह रहे हैं चोर चोर चोर। एक बंदे के पीछे एवें पै गए, उनके पीछे एवें पै ने। पै गए ने। सर मैनू ऐ दस्सिओ, तुसीं चाहते हो कि वजीर आजम मुल्क दी मरियम नवाज बन जाए? इंशाल्लाह मेरा दिल है, ये आदरो ईमान मैं कहना, दिलों कह रहे। मेरी बात सुन लो, अल्लाह ने जो पसंद किया ना उन्हें आना है। मरियम होवे, इमरान खान होवे, शहबाज शरीफ होवे, नवाज शरीफ होवे। तुसीं चाहते क्यों? तुहाडा दिल मेरा दिल चाहता है नून लीग का। सर मैनू ऐ दस्सो, मरियम नवाज ने अज तक मुल्क लिए की चंगे काम कीते? 3 काम तुसीं सानू दस्सो। उन्हें बेचारे ने कि वो तो जेलों कट दे, जेलों चो निकलती नहीं पी, उन्हें कम की करे। कोई एक चंगा काम दस दो जेड़ा तुहाडे लिए कीता होए या कौम लिए कीता होए। किन सारा काम है। सड़क देखो ना, ए सड़क छोटी जी सी। मरियम नवाज ने। मरियम तो कल देनी आ रही, उन्हें बेचारी की करे, उन्हें हुकूमत आई। अगर वो वजीर आजम बनती है तो आप क्या चाहेंगे? पहला काम क्या? हुकूमत आई, दोनों जेल च दिता साने, वो करे की, वो की करे? अगर वजीर आजम बने तो सबसे पहले क्या काम? जी, अगर वजीर आजम बन जाए मरियम नवाज तो सबसे पहले क्या करे? वो गरीबा का कुछ सोचेगी, आएगी तो पता चलेगा ना। क्या सोचे सर? आप डिमांड बता देना ताकि अगर वजीर बात हो, पहले मैं की दसा, मैंने की पता नहीं की आपके लिए क्या करे जी। आप क्या चाहते हैं कि आपके लिए अगर मरियम नवाज वजीर आजम बने तो क्या अच्छा काम? गरीबा वास्ते सहूलत देवे, और ऐसे कि सानू तो कोई शय नहीं चाहिए। चले मरियम नवाज को एक पैगाम दे दे। हाँ, मरियम पैगाम अच्छी औरत है, अच्छी इंसान बेटी है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? मोहम्मद रमज़ान खान। रमज़ान साहब, रमज़ान का महीना है और हुकूमत कोई सहूलत दे रही है आवाम को? हुकूमत क्या सहूलत, हुकूमत तो सहूलत दे ही नहीं रही। हुकूमत तो सारी जो है ना करप्शन में मलविस है, और हुकूमत है ही नहीं।
हुकूमत होती तो ये काम जो है ना, जो मार्केट में चल रही है, महंगाई चल रही है, ये महंगाई ना होती उस वक्त। हुकूमत तो इस वक्त है ही नहीं। हुकूमत है ही नहीं। सर आपके ख्याल में किस शख्स का नाम आपके जहन में आता है जब नाम कहा जाता है करप्ट हुक्मरान? आपके जहन में सबसे पहले किसका नाम आता है? सबसे पहले तो मेरा ख्याल है ये जितने भी हैं ये सारे हैं, इसमें तो कोई भी कौन? नवाज शरीफ भी है, जरदारी भी है, और ये इमरान खान का जो नीचे तबका जितना भी था वो सारा ही करप्ट में शामिल था। इमरान खान का नाम नहीं आता? नहीं, इमरान खान का नाम इसलिए नहीं आएगा कि इसे इमरान खान के खिलाफ सारे हुए हैं। अगर इमरान खान के साथ कोई भी होता ना तो हम कह सकते थे कि इमरान खान में भी कोई करप्शन है, लेकिन वो सारा टोला एक तरफ हुआ है और ये इमरान खान अकेला एक तरफ है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इमरान खान का जो नीचे वाला तबका जो था वो सारा जरदारी का था, नवाज शरीफ का, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है इसी तरह का था, और सब ने जो है ना वहाँ पर करप्शन भी की और गद्दारी भी इमरान के साथ की है। खान साहब की हैसियत खान साहब खुद करप्ट नहीं है। सर ये कहिएगा कि आपको क्या लगता है कि जो इख्तियारात के लिए तरमीमी बिल दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के, वो ठीक हो रहा है या ऐसा नहीं हो रहा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तरमीम बिल जो है ना ये इसलिए कि अदालत, मेरा ख्याल है देखा जाए तो पूरा पाकिस्तान जो है, जो जितने भी सरबराह हैं सारे इस वक्त करप्ट में शामिल है। सारा एक तरफा हुआ है, एक तरफा काम हो रहा है, और ये सारा लाजमी बात है कि माफिया के थ्रू हो रहा है सारा। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं ये गवर्नमेंट जो है ना ये है ही नहीं इस वक्त ना हुकूमत है, हर कोई अपनी मर्जी से काम कर रहा है, अपनी मर्जी से। अब ये देखो अमरूद वाला है वो 200 रुपये है तो ये 500 रुपये लगा लेता है, गैस वाला जो है वो 240 रुपये है तो 280 रुपये बेच रहा है। ऐसे मेडिकल स्टोर में जाएं या मार्केट में जहाँ पर भी जाएं वहाँ पर ये हर मर्जी अपनी मर्जी चल रही है। गवर्नमेंट होती तो ये अपनी मर्जी ना चलाती। और ख़ास तौर पर दुनिया में जब देखा जाए तो दुनिया में रोज़े में या कोई अच्छा त्यौहार आता है, क्रिसमस का त्यौहार आता है, या वहाँ पर इंडिया में जैसे कह ले वो क्या नाम है, जो त्यौहार अच्छे अच्छे आते हैं उसमें वहाँ सहूलत दी जाती है। ख़ास तौर पर रमज़ान में यहाँ पाकिस्तान में करप्ट ज़्यादा शुरू हो जाती है, चीज़ें ज़्यादा महंगी होनी शुरू हो जाती हैं। आवाम भी ख़राब है, हुक्मरान भी? नो, ऐसे है कि हुक्मरान खिलाफ, अवाम नहीं खराब, हुक्मरान खिलाफ है तो अवाम वैसे को वैसे खराब है। कहा गया है, अल्लाह ताला ने फरमाया जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। अगर अवाम अच्छी है तो हुक्मरान कैसे खराब हो सकते हैं? नहीं होता है ना कि 100 में से अब 70% अवाम खराब है, 30 तो नहीं खराब ना, 30 तो नहीं खराब। तो फिर हुक्मरान 70% वाला आएगा ना? नहीं 70% मेजॉरिटी वाला, मेजोरिटी वाला खराब आ जाता है। 70% अगर अवाम खराब है तो मेजोरिटी है खराब अवाम की, तो वैसे ही हुक्मरान आएगा। वो तो ऐसे ये तो देखा जाए तो ऐसे हालात आ रहे हैं। हम आपस में हम जब बातें कर रहे हैं, यार दोस्त बातें, हम कहते हैं हम खुद ख़राब हैं। अब हम खुद ख़राब हैं तो इसलिए हमारे हुक्मरान भी हमारे मुसलत उसी तरह के हो रहे हैं हमारी तरफ से। जो है इस्लाह इससे कहाँ से इस्लाह शुरू करें, खुद से इस्लाह शुरू हो ही नहीं सकती। जैसे अब मैं बाहर जब जाऊँगा ना तो बाहर जैसे मुल्क होता है, जैसे अवाम होती है, उसके साथ हमने भी उसी तरह हो जाना है। हम देखते हैं कि जो बाहर मुल्क, जो जितने भी बाहर मुल्क है वो इस्लामी तरीके से चल रहे हैं। वहाँ कोई अच्छा त्यौहार आता है, कोई अच्छी चीज़ें आती हैं तो उस हिसाब से हर चीज़ अच्छी हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान में ये बदकिस्मती है, जब यहाँ पर कोई अच्छा काम होता है या अच्छा त्यौहार आता है तो यहाँ उल्ट हो जाता है, महंगी हो जाती है। सर वोट किस? वोट तो मैं सही देख रहा हूँ, मैं हर दफ़ा शुरू से मेरा ख्याल है 1970 से हमारे जो वालिदैन थे नून लीग को दे रहे थे, कायदे आज़म के हिसाब से हम नून लीग को देते थे। सर इस बार आपने, लेकिन इस वक्त हमने जो हालात देखे हैं, टोला एक तरफ हो गया है, तो इस वक्त तो दिल ही नहीं करता कि वोट दें, किसी को भी दें। खान साहब को नहीं दें? खान साहब को जब देंगे तो खान साहब का नीचे जो टोला है उस सारा करप्ट में है, तो फिर काम नहीं हो रहा है। इसे गुस्से बेचारे ने 3-3.5 साल गुजारे हैं, 3.5 सालों में भी कोई अच्छा काम नहीं हुआ। सेहत कार्ड का फ़ायदा हुआ? नहीं, सेहत कार्ड तो शुक्र है हमने इस्तेमाल नहीं किया, जो लोगों ने इस्तेमाल किया, लेकिन वो भी हमने जब जो सुना है, पहले स्टार्ट में जब हमने सुना है तो लोगों ने वो 7 लाख रुपए का 3-3 लाख रुपए में बेच रहे थे, कार्ड बेच रहे थे। फिर अवाम का मसला है ना, अवाम ने क्यों बेच दिया? और हुक्मरान ने तो दिया। अब दोबारा ये अब हुआ है कि जितने भी हॉस्पिटल हैं, हम ये सुन रहे हैं लोगों से, वहाँ पर देखते भी हैं, वहाँ पर ये हो रहा है कि जो मेडिसन आ जाती है या ऑपरेशन का जो खर्चा आ जाता है वो 70,000 का होता है तो वो लिख देते हैं लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए लिख लेते हैं। हुकूमत का कसूर तो नहीं? तो ये हुकूमत का कसूर नहीं है,
तो ये सारी दुनिया से पाकिस्तान है। इमरान खान साहब ने सही काम किया सेहत कार्ड देके कि नहीं, उसने काम सही किया, गरीबों के लिए, खास तौर पर गरीबों के लिए अच्छा किया। दोबारा से बहाल किया जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि वो आए इमरान खान जैसे लोग आए, लेकिन उस वक्त ये नहीं होना चाहिए जैसे इमरान खान ने किया, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे उन्होंने किया कि नवाज शरीफ को पकड़ लिया या जरदारी, ऐसे नहीं, छोटे तबके को पकड़े, MNA MPA इन लोगों को पकड़े, इनसे पैसा वसूल करे, फिर बड़ी मछली के पास जाए। ये सब डायरेक्ट पहली मछली के पास चले गए। वो बड़ी मछली जो है ना, उसने सारी छोटी मछलियों को जो है ना साइड पर कर दिया, तो उसको गवर्नमेंट ने क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम? जुल्फ़िकार अली जुल्फ़िकार साहब, कोई आवाम को रिलीफ मिल रहा है हुकूमत की जानिब से? आपके सामने ही है जो रिलीफ है, इस पे ज़्यादा बताने वाली गुफ्तगू क्या की जा सकती है। हम टीचर लोग हैं, टीचरों का क्या हाल है तो बाकियों का क्या होगा। तनख्वाहें वगैरह टाइम पे आ रही हैं? मेरा नहीं ख्याल, जो दोस्त हैं उनसे पूछा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ज़ाहिर है सैचुरेशन पॉइंट है, रिसेशन है, तो प्रॉब्लम्स तो हर जगह मौजूद हैं। ये प्रॉब्लम्स क्रिएट किस हुकूमत ने ज़्यादा किया? हुकूमत ने क्या करनी है, इंटरनेशनली मसला है। हुकूमत किस पे कहें हम। सर, पाकिस्तान में सियासतदान मार्च लेके क्यों इस्लामाबाद पहुंच गए जब मसला नेशनल लेवल पे? सियासत पे मैं क्या डिस्कस करूं, मैं तो एक आवाम को लेके चलूँगा ना। सियासत पे मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आवाम के लिए कुछ किया जाए और सब लोग मिलके एहसास पैदा करेंगे तो होगा। ब्लेम गेम में मैं नहीं जाना चाह रहा। सर, तो एहसास पैदा किया कैसे जा सकता है, किसको एहसास दिलाने को? एहसास इसी तरह पैदा किया जाएगा जब हम दीन को समझेंगे, कुरान को समझेंगे, तो ही पैदा होगा। जब हम दीन कुरान को नहीं समझेंगे तो एहसास किसको पैदा होगा। उस पे इल्ज़ाम, इस पे इल्ज़ाम, उस पे इल्ज़ाम, इस तरह कोई फ़ायदा नहीं। अब ये देख ले, ये बेचारा बुज़ुर्ग बैठा हुआ है आपके सामने, इसका उम्र 70 साल है, इसका अब कौन एहसास करेगा। रियासत करेगी तो रियासत तभी करेगी जब हम जिम्मेदार हों। बहुत शुक्रिया। वोट किसे देते? मैं इमरान खान। खान साहब के लिए एक पैगाम दे। खान साहब से यही कहूँगा, खान साहब थोड़ी सी लचक पैदा करें और डिस्कशन में आएँ, टेबल टॉक पे आएँ। डिस्कशन करें वो इलेक्शन के मामलात पर या करप्शन के? सारे मामलात पे डिस्कशन करें, लचक दिखाएं और डिस्कशन करें, बाकी अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम? जी, मेरा नाम आज़म है। सर, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, आवाम को हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ मिल? नहीं, सुनने में आ रहा है कि लोगों को आटा वगैरह मिल रहा है, लोग ले भी रहे हैं। सुबह मैंने देख रहा था, लेकिन चूँकि हम लोग वो उसमें शामिल नहीं होते, ना हम अपने आप को गरीब शो कर सकते हैं, ना अमीर शो कर सकते हैं। बस अल्लाह ताला से किया हुआ है सारा सिलसिला जो भी है। होता ये है कि हुकूमत की तरफ से सब्सिडी दी जा सकती है फ्रूट्स पे, सब्जियों पे, जो खुरोनोश की चीज़ें होती है, कोई सब्सिडी कमी आ रही है प्राइजेस में या इजाफा हो रहा है क्योंकि हुकूमत महंगाई मार्च का नारा लगा के आई? बज़ाहिर है हमें जो इस हुकूमत से तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हो रही हैं, कि ये लोग ज़्यादा इमरान खान से समझदार हैं, ज़्यादा जहादीदा हैं, पुराने लोग हैं, लेकिन समझदार हैं या समझदार समझते हैं? लेकिन ये कुछ भी नहीं कर पा रहे। हमें जो शहबाज शरीफ से था, हमें कि वो बहुत कुछ करेगा, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहे ना आवाम के लिए। तो हम दिन ब दिन पिसते जा रहे हैं। पहले हमारा जहाँ अगर 20-30 हज़ार में मतलब चलता था, वो 90,000 पे, लाख रुपए पे चला गया है। तो कैसे, कहाँ से पूरा करें? कारोबार पहले से कम हो गए हैं, LCs इन्होंने बंद की हुई हैं, कारोबार होने नहीं दे रहे, तो आवाम के लिए तबाही है। हम नहीं समझते कि ये कुछ अगला वज़ीर आज़म कौन हो तो मुल्क के हालात बेहतर हो? अगला ना तो इमरान खान, क्योंकि जो इमरान खान पे हमने तवक्कुआत की थी कि वो नई चीज़ें, नए काम, नए सिस्टम देगा तो बेहतर होगा, ना ही शहबाज शरीफ वैसा कुछ कर पा रहा है। अब तो मेरे नहीं ख्याल में कि कोई इनमें कोई भी बंदा इस काबिल रह गया है कि हम समझें कि ये बनेगा और ठीक होगा। अब तो मुल्क तबाही की तरफ है, मतलब हो चुका हुआ है। अब इससे तवक्को करना कि ये बेहतरी की तरफ जाएगा बहुत मुश्किल लग रहा है। किसी का वज़ीर आज़म बन के अब इतने कर्जे चढ़े हुए, आपको पता ही है पाकिस्तान के ऊपर, वो कैसे उतरेंगे? अरबों डॉलर्स हैं, नॉट रुपीज़। तो हाउ इज़ पॉसिबल कि आप समझें कि ये तरमीमी में बिल पास किया गया है सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के हवाले से, आप उसको अप्रिशिएट करते हैं या डिसकस? देखिए, ये होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा जज हैं, मैं समझता हूँ उन्होंने अपने इख्तियारात से हमेशा नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। ये नहीं होना चाहिए था। हमेशा उन्हें सबका चीफ़ जस्टिस होना चाहिए था। अगर कानून में सुकम था, उससे पहले जितने भी चीफ़ जस्टिस गुजरे थे वो कभी इस तरह से फ़ायदे नहीं उठाते थे और कभी एक पार्टी के हक़ में नहीं जाते थे।
लेकिन मौजूदा चीफ जस्टिस ने ऐसा किया है तो जिसकी वजह से कानून चेंज हुआ है। ना करते तो ज़्यादा बेहतर था। आइन के मुताबिक इलेक्शन की डेट देना सही है या गलत? आइन के मुताबिक इलेक्शन की डेट देना सही। सही है या गलत? इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए? जी नहीं, इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। जो आइन कहता था उसके मुताबिक जो 90 दिन में अगर सूबाई असम्बलीज़ के इंतखाबात थे वो होने चाहिए थे, और ना करके उन्होंने गलत किया, कानून के ख़िलाफ़ है ये। वोट किसे दे देते? जी, वोट किसे दे देते? मैं वोट मुस्लिम लीग नून को, नवाज शरीफ को देता था। सिर्फ इसलिए देता था कि वो लोग हमेशा नए प्रोजेक्ट्स पे काम करते थे, आवाम की बेहतरी के लिए काम करते थे, लेकिन अब शायद उनको ना दे पाऊँ। अब किसे देंगे? अभी तो देखेंगे कि नेक्स्ट कौन। खान साहब को मिलने के कितने चांसेस? मेरा वोट खान साहब को बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि खान साहब मतलब वो बिल्कुल सियासी आदमी नहीं है। उन्होंने कहीं पर भी सियासी फैसले नहीं किए, अपनी सूबाई असम्बलियाँ तोड़ के उन्होंने गैर सियासी फैसले किए हैं। हमेशा वो क्रिकेटर रहे हैं, बाउंसर फेंकते हैं, और वो जो क्रिकेट में करते थे वही उन्होंने सियासत में किया है। और लेकिन सियासत कुछ और चीज़ है, वो बहुत ठंडा, कूल और धीरज काम है, सियासी आदमी नहीं है वो। ठंडे रह के चालें चलनी होती है? जो चालें चलनी चाहिए, सियासी चालें चलनी चाहिए, ना कि उन्होंने जो कुछ कर रहे हैं वो लग रहा है कि शायद आम भी इनसे ही पूछ लेते हैं, परवेज़ इलाही से, वो उन्हें चालें बताने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन वो चालें चलने के लिए तैयार। उनके साथ जो चालें चली जा रही हैं, आप उनके हक में हैं? जिस तरीके से उनके घर के ऊपर शेलिंग हो रही है, या आपको बुरा लगता है कि किसी इंसान के साथ इतना? बहुत बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी सियासतदान हो, ये सब अपने एक दूसरे के खिलाफ काम करके किसी और को मजबूत कर रहे हैं। इनको ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। मरीम नवाज आप चाहेंगे वज़ीर आज़म? अभी वो बचगाना है, अभी उनको तो सही तरीके से अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि सियासत क्या चीज़ है, उसमें क्या क्या उन्हें करना चाहिए। वो बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी उन्हें वज़ीर आज़म बनना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम? गुलाम हुसैन जी। गुलाम हुसैन साहब, मैंने दस्यो हुकूमत कोई रिलीफ दे रही है? हाँ जी, रिलीफ दे रही है कोई, मतलब सब्सिडी दे रही है? आटा सस्ता लग रहा है? आटा शाटा ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਾਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਦੁਗਣੀ ਆਵਾਮ ਆ। ਮੇਰੇ ਰੰਗਾ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਥੱਲਿਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਨੀ ਆਵਾਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਲੈਣ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਟਾ ਲੈਣ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਗ ਜੀ। ਘਰ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ 3 ਬੇਟੇ 1 ਬੇਟੀ, 2 ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ। सर फिर गुजारा कहता हो? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜੀ ਬਸ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ। वोट किनू दे? ਹਾਂਜੀ, वोट किनू दे? ਵੋਟ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ PH ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਆ ਵੋਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਕੱਚਿਆਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਹਲੇ ਮੁੱਛ ਦਾੜੀ ਫੁੱਟਣ ਡਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇ PH 'ਚ ਆਏ ਆ। ਕੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ज्यादती हो रही है ना सर? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ नवाज शरीफ बेहतर वजीर आजम है कि इमरान खान? ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹੀ ਬਿਹਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿਹਨੇ ਥੋੜਾ ਬਿਹਤਰ ਸੋਚਿਆ? ਜੀ। ਕਿਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਆਵਾਮ ਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਨੇ ਸੋਚਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਬਿਹਤਰ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੀ ਦੇਖਣ ਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ, 25,000 ਕੀਤਾ, ਤੇ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਕੋਈ ਮੁਫਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਆਉਣ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲੀ ਆ PH ਦਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰੀ PH 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤਾਈਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖਾ ਗਏ ਸਮਾਂ, 25,000 ਰੁਪਈਆ ਖਾ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ। ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਖਾਦਿਆਂ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਆਪਣੇ ਗਏ ਨੂੰ। ਕਹਾਂ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ? ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਗੇ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੋਗੇ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ? ਵੋਟ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਲਿਆ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੋਚੇਗਾ। ਬਿਹਤਰੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਥੇਰੀ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਆਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਵੀ
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ रोटी मिलनी चाहिए, कपड़ा मिलना चाहिए, लेकिन महंगाई इन्नी का कि थोड़ी तनख्वाह वधदी ਉਹਦੇ ਨਾਲ दुगनी महंगाई वध ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਸੀ PH ਚ। ਆ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਹਲੇ ਮੁੱਛਾਂ ਦਾੜੀ ਫੁੱਟਣ ਡਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬਸ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕੀ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अस्सलाम सर, क्या नाम है? मोहम्मद लियास। या साहब की कर दे मैं सरकारी मुलाजिम गवर्नर हाउस। सरकारी मुलाजिम गवर्नर हाउस ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅੱਜਕੱਲ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ? बहुत अच्छे हैं। परवेज इलाही साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣੇ? कौन है इमरान खान? वजीर आला परवेज इलाही। परवेज भाई हाँ बहुत अच्छा है। वो तो गुजरात का मेरा हम ही गुजरात, वही गुजरात का है वो बने। कैसा, बहुत पसंद है आपको? हाँ हम ही आपके चेहरे पे तो खुशी से स्माइल। हाँ बिल्कुल बोलना चाहिए इंशाल्लाह। बहुत अच्छा है चौधरी परवेज लाई, मतलब बहुत अच्छा बंदा है। बहुत मोनिस इलाही भी उतरी अच्छी है, मुन्नस लाई अच्छा है। लेकिन ज्यादा अच्छा कौन? परवेज लाई। सर मुझे ये कहिएगा कि क्या समझते हैं कि परवेज इलाही साहब ने दुरुस्त फैसला किया पीटीआई के साथ शामिल? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हमने किसी तरीके के हिसाब से हाँ चलो भाई, जमात एक मली है, इधर होना है, जिधर भारी जमात है उधर ही होना है ना, क्योंकि ताई मिल रहे हैं वोट। अगर ये मतलब इधर कला रह जाएगा फिर तो नहीं मिलेगा। अगर इमरान खान की शरीयत अच्छी है तो मतलब वो साथ देगा इंशाल्लाह, और देगा, दिया भी है वो। सर वोट किस देते हैं? हमने जो मोदर ने अपने रोज़ा रखे चूंटी में मुस्लिम लीग को वोट दिया है। मुस्लिम पसंद आपको परवेज इलाही है, वोट आप मुस्लिम? नहीं मतलब शुरू को लेके मुस्लिम लीग को वोट दिया। इस बार किसको दें? देखो बेटा मसला गल की है कि जे मेरे पास होवे ना जिकन लोगों को जलील कर दे भाई पीपल पार्टी मुस्लिम लीग या तरीके इंसाफ ये लोगों को जलालम कर दे। माह रमजान का महीना है तो यकीन करो कि मसला करके दुनिया दर बदर हो रही है। बाहर के मुल्कों के बीच मतलब लोग गैर मुस्लिम ने वो चार ने घटा छड़ते हैं तो ये मतलब तकते होंगे कि मतलब अगर पूरी मतलब मीडिया पूरी तेज है ना अपना पूरी कंट्रोल है जिस हुकूमत को, अगर मतलब ताजरां या दूजिਆਂ ਨੂੰ मतलब सख्ती ਨਾਲ मना किया जाए, ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਆਟਾ ਜੀ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦੇ, अगर वो ही दुकानों से दिता जाए उन्हें अगर 4 ने 8 ने अपने 10 20 50 100 घटा कट के उनको हर बंदे ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੱਲੇ ਆਟਾ मतलब देंगे पे कितना महंगा मतलब 1100 1200 तो मतलब टुर गया, एक पल्ले मुफ्त दे रहा है। कोई गल तो कोई नहीं, मतलब गरीब बंदा मुंडे मार रहा है। हूँ असी मेरी मेरा बेटा 50,000 है ना अपनी तनख्वाह कितनी है, मेरी 2 साल रह गई नौकरी रिटायरमेंट से, तो माशा 4-5 बच्चे ने, तो ये 50,000 रुपया मेरी तनख्वाह नहीं हुई, यानी मैं 5वां स्केल का मुलाजम हाँ। लेकिन शुक्र अलहमदुलिल्लाह गुजारा कर रहे हैं, की करिए, शुक्र है और ज़ात पाक दा। सर इस बार भी नून लीग का मैं तो आज की तरीबे लब्बैक के पाना मतलब वोट हाँ बिल्कुल। साद रिजवी एक पैगाम दोगे ਤੁਸੀਂ ਤੇ परवेज इलाही साहब ਨੂੰ ਵੀ अगर ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਪਹਿਲੇ साद परवेज भाई बहुत अच्छे बंदे हैं, वीडियो में देख के कहना उन्हें परवेज भाई बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत ही अच्छे बंदे हैं। ये नहीं को मतलब गुजरात के हैं लेकिन वैसे भी अच्छे हैं। क्या बात क्या अच्छी लगती है आपको सबसे ज्यादा? भाई एक तो मतलब जितने भी मतलब काम है उनकी अपने काम ने कराए हैं, सड़कें भी बनाई हैं, मतलब और भी मतलब कई काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कराए हैं। बस देखो मतलब अगर रहने नहीं दे रहे हुकूमत ने तो काम तो पूरे रह जाने हैं, तो ना तो वो ही होना है कि मतलब अगर वो फिर दोबारा आएंगे जो काम शुरू कराए हैं वो मतलब दोबारा मतलब वो चेंज हो कम्प्लीट। तो बड़े अच्छे लगते हैं आपको बहुत परवेज? अच्छे लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम? वालेकुम सलाम, मेरा नाम जी उमैर भट्ट है जी। मेयर साहब महंगाई की सूरत हाल क्या है, अवाम को कोई रिलीफ मिल रहा है या हुकूमत जो है महंगाई का मार्च लेकर वैसे ही पहुँच? देखिए जी सबसे पहले ये बात है कि महंगाई तो नो डाउट कि बहुत काम जो है वो टू मच हो गया हुआ है, गरीब बंदे की पहुंच से बहुत ज़्यादा ना बाहर हो गया हुआ है, ठीक है ना। अब डे बाई डे ये चीज़ हो रहा है कि आप सुबह कोई भी चीज़ परचेज़ करने जाए रेट कुछ और होता है, शाम कुछ और होता है, अगले नेक्स्ट डे कुछ और होता है। इवन के जो मार्केट के लोग हैं वो ये कहते हैं जी आप अब जो चीज़ लेके जा रहे हैं ना नेक्स्ट टाइम आएंगे उस रेट पे वो नहीं मिलेगी, चाहे आप नेक्स्ट वीक है, चाहे 1 डे बाद आए, आफ्टर 1 डे है, ये 2 डेज़ बाद आए।
तो इस टाइम जो सिचुएशन हुई है ना, मार्केट बहुत क्रिटिकल हुई है। जो गवर्नमेंट्स हैं उनको सिर्फ अपना पड़ा हुआ है, आवाम से कोई लेना देना नहीं है। इमरान खान साहब है, उनको अपनी पड़ी हुई है, नवाज शरीफ लीग उनको अपनी पड़ी हुई है, शहबाज शरीफ हो गई, इन सारी लीगें जितनी भी काफ नून लीग है, इनको सबको अपना पड़ा हुआ है। आवाम के बारे में कोई नहीं सोचा, वो मर रही है जो भी है, दंगे फसाद, उनको कुछ लेना देना नहीं है। वो कह रहे बस हमें हमारी कुर्सी मिल जाए, उनको सिर्फ कुर्सी का नशा है, मुल्क के लिए कोई भी फ़ायदेमंद साबित नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ये वोट किसे देते हैं? जी, वोट किसे देते हैं? वोट तो मेरे ख्याल से कोई इस काबिल है ही नहीं। लास्ट वोट किसे दिया? मैं सही बताऊं तो मैंने लास्ट वोट जो दिया था, सिर्फ एक दफ़ा मैंने वोट दिया। मैंने ज़िंदगी में कभी वोट कास्ट नहीं की, इसी वजह से कि मुझे कोई काबिल बंदा नहीं नज़र आया। लेकिन हमें नज़र आया था आज़ाद एक दफा उम्मीदवार, कौन था? आज़ाद उम्मीदवार जब इलेक्शन हुए थे, जब बड़ा वोट दिया था शेर को दिया था, और दूसरा वोट दिया था इनको आज़ाद उम्मीदवार को। बस तो वजीर आजम आप चाहेंगे कभी बोल की मरियम नवाज बने? नहीं जी, मैं तो कोई भी ना बने, हमें बना दें। कहने का मकसद ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता। वो कम से कम हम जैसे लोग तो हमें तो पता है क्या निज़ाम चल, किस तरह सिचुएशन, इनको तो पता नहीं है, तो ऊपर बैठे होते हैं। ये इनसे पूछे कभी कि ये खुद आगे कभी इन्होंने कभी प्याज ख़रीदा है, कभी टमाटर ख़रीदा है, कभी कोई ऐसी डिश, कोई कहने का मकसद है कोई ली है, या कोई भी ऐसी कोई वेजिटेबल या कोई मीट, इनको पता है किसी चीज़ से रेट पूछ लें, इनको पता नहीं होना। बस इनको यही पता है कि बस महंगा करी जाए, महंगा करी जाए, हमने कौन सा ख़रीदना है। इनके तो टूर होते रहते हैं, कभी चाइना हो गया, कभी दुबई हो गया, कभी जिधर भी हो जाए, इनको तो खाने मुफ्त के मिल जाते हैं। ये पर्सनली कौन सी अपनी इन्वेस्टमेंट करके मुझे पता है ये लोग अपना कर रहे हैं। चाहेंगे नवाज शरीफ साहब को दोबारा से अहल कर दिया जाए और इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी? मैडम वो अहल भी हो जाएगा तो क्या कर लेगा आगे? मैं चाहते हैं या नहीं चाहते? दिल क्या कहता है? मैं तो यही, हम तो यही ख्वाहिश करते हैं कि अल्लाह ताला कोई नेक अच्छा हुक्मरान भेजे। इन हुक्मरान से सॉरी टू से इनसे हमारी जान छुड़ा दे। बस कोई नेक आदमी भेजे जो मुल्क का, इस कौम का अच्छे के लिए, उसकी तफा के लिए बेहतरी करे। देखें ना, आप यूरोपियंस देख लें, आप अमेरिकन देख लें, ब्रिटिश कंट्री देख लें, वहाँ के लोग भी आप देख लें कैसे हैं, वो क्या करें अपनी कौम के लिए, यहाँ पे क्या हो रहा है। सर अगर इंसानी हुकूक की बात की जाए, इंसानी हुकूक के हवाले से बात की जाए, तो इमरान खान साहब के साथ अवाम का ये कहना है कि बड़ी ज्यादती हो रही है। आप समझते हैं ज्यादती हो रही है? मैडम ज्यादती तो गरीब के साथ भी हो रही है, तो उनके साथ कौन खड़ा हुआ है? आप खान साहब की बात कर रहे हैं ना, तो आपको लगता है ज्यादती की जा रही है? और मैडम उनके साथ क्या ज्यादती हो रही है? वो अपना बैठा हुआ सुकून से अंदर बैठा हुआ है, खा पी रहा है, एंजॉय कर रहा है, बाहर दुनिया मर रही है, उसको क्या पता क्या हो रहा है बाहर? वो तो अंदर बैठा हुआ है, दुनिया हुकूमत तो। की जानिब से सही हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? जी मैडम, हुकूमत की जानिब से सही कार्रवाई की जा रही है? देखिए मैडम, जो उनको बेहतर लग रहा है वो इसलिए कर रहे हैं। लेकिन अगर ये आपने इंसानी हैसियत में बताना है, एक इंसान की हैसियत से, कि ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है? मैडम, अब ये अब हर बंदे की अपनी सोच है, ठीक कोई कह रहा है ठीक हो रहा आपने अपनी सोच के मुताबिक बता रहे हैं ना सर। आपकी राय, अगर आप एज अ इंसान देखें खान साहब को, तो उनके साथ ज्यादती हो रही है या बिल्कुल ठीक हो रही है? मैं मैडम एक बात जानता हूँ, देखिए जो जैसा करता है उसको वैसे ही मिलता है। आपने जवाब आप गोल मोल करके देते हैं, आपने एग्जैक्टली सही बताना है। इंसानी हकूक के हवाले से आपके ख्याल में खान साहब के साथ दुरुस्त हो रहा है या गलत? मैंने ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया है, क्योंकि पर्सनल तौर पे ऊपर मैंने आपको बता दिया कि वो उसके मामला है, वो क्या करे, हम तो नहीं कुछ जानते उनके साथ। बाकी मैं भी अल्लाह बेहतर जानता है, अगर तो वो बाकी इस मुल्क के लिए अच्छा सोच रहा है और अच्छा करना चाहता मुल्क है। सोचने की बात नहीं है ना, ये अगर एक इंसान के साथ उसके घर पर हमला किया जाए, उसको इस्लामाबाद बुलाया जाए, 150 जो है FIRs काट दी जाए, तो एक इंसान के साथ ये दुरुस्त किया जा रहा है या गलत? नहीं, ये तो डेफिनेटली गलत किया जा रहा है, क्योंकि देखें ये तो कानून तो यहाँ पर कुछ है नहीं है। बस वो गवर्नमेंट जो है वो चाह रही है कि खान साहब आए ना, वो तो अपने दबदबे पूरे जोर लगा रही है कि खान को ना आने दे, क्योंकि उनको पता है कि पूरी मेजोरिटी इस टाइम पूरा पाकिस्तान खान के साथ खड़ा हुआ है। अगर खान साहब आ गए तो उनके लिए प्रॉब्लम्स होगी, मुश्किलातें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ये तो उनको भी पता चल गया हुआ है। और दूसरी बात, ये तो पूरे मुल्क को पता है कि खान साहब के पीछे पड़ेगा, किसी तरह खान साहब को उड़ा दिया जाए, इसमें कोई शक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या वालेकुम अस्सलाम। परवेज़। परवेज साहब, कैसे गुजर रहे हैं शहरों? बस अल्लाह ही पूरा कर रहा है, और तो कोई मसला नहीं। हुकूमत का क्या किरदार रहा, क्योंकि महंगाई मार्च का नाम लेके बहुत ज़्यादा महंगाई ने कमर तोड़ दी। बच्चों के फीसें नहीं अब पूरी हो रही, बच्चों को स्कूल भी छुड़वाने पड़ रहे हैं। अब तो बहुत मसले हो गए हैं। आटा जो आज तो मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, कल कोई इसी आटे के पैसे हमसे वो वसूल करेंगे। फ्री आटा जो मिल रहा है क्वालिटी अच्छी है? नहीं, नाकिस, बिल्कुल नाकिस। हुक्मरान खुद ही आटा खाना पसंद? ना, उनका तो कुत्ता भी नहीं खाना ये पसंद करेगा। इंसान तो दूर है, उनका जानवर भी नहीं खाएगा ये आटा। तो शहबाज शरीफ साहब ने इस बार दौरे हुकूमत में अपने किसके क्या क्या फलाह के काम किया आवाम के, आपकी नज़र? काम तो बहुत किया, ये हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी उन्हें। 1.5 साल रह जाता था ना,
इमरान साहब को हुकूमत करने देते। अगली की हुकूमत इनकी थी, अब नहीं है ये हुकूमत ले सकते, अब तो बिल्कुल फारग हो जाएंगे। सर गलती कर ली फिर गलती की है ये तो बड़ा। क्या लगता है शहबाज शरीफ अगर इस बार वजीर आजम न बनते, उनको लगता था कि फिर कभी नहीं बनो? नहीं बनेंगे, ये तो वाजिया तौर पे यही आटा फ्री कर दे, फ्री बेच रहे हैं, यही आटा 400 रुपये का जगह जगह पे लगा देते, कोई मसला ही नहीं था, ये इनके भी वोट पक्के हो जाते। ये तो फ्री दे के वो आप समझ रहे हैं कि हमारे वोट बन रहे हैं, वोट शनाख्ती कार्ड जो स्कैन हो रहा है। सर आपको क्या लगता है कि अगर आटा जो है उसकी कीमत कम कर दी जाए तो वोट पक्के होते हैं? फिर कुछ चांस हो सकते हैं। और क्या क्या चीज़ सस्ती की जाए तो वोट पक्के होते हैं? देखिए जी, गरीब के लिए खाने पीने की चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, घी हो गया, चीनी हो गई, ये चावल वगैरह, आटा वगैरह, ये गरीब की खाने की गुंजाइश है। फल तो वो खा नहीं सकता, केला 400 रुपये मिल रहा है, सेब 400 रुपये मिल रहा है। 400 रुपए दर्जन 12 केले अगर आपको 400 रुपए के मिलेंगे तो नाजरीन फिर वो कौन कौन अफोर्ड कर सकता है? अगर हम अपने इर्द गिर्द नजर गरीब नहीं, तो आजकल तो अमीर भी नहीं खा सकते, वो खा लेंगे, वो खा लेंगे, उनकी कमाई आ रही है, सफेद पोश सबका खा ले, सब कुछ खा लेगा, गरीब नहीं खा सकता। सर मुझे ये बताइएगा कि मरीम नवाज अगर मुल्क की वजीर आजम बने तो आप खुश होंगे या आपको बुरा? देखिए जी, खुशी की बात भी ये है कि वो बन जाएंगे तो कुछ मुल्क का हालात सेट कर लें बस। मरीम नवाज कर लेंगी? जितना वो शोर डाल रही है तो मुश्किल है मेरे, ये तो नहीं लगता। ये बताइएगा कि मरीम नवाज ने ज़ाती हैसियत में क्या क्या अच्छे काम किए आवाम के लिए? एक काम। कोई काम नहीं अच्छे किए, कोई काम नहीं अच्छे किए, सब अपने अपने ही हैं। सर इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है या ठीक हो? जाति किसके साथ नहीं हो रही? लेकिन इमरान खान साहब की अभी बात कर लेते हैं, करंटली उन्हीं के साथ ज्यादती आवाम कह रही है कि हो रही है, तो आपके ख्याल में हो रही है या वैसे जाति तो हो रही है, जाति हो रही है। वोट किसे देते हैं? मैं तो नून को देता हूँ। कौन पसंद है? नून में नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब को एक पैगाम दें। बाबा जिससे ले लिया पैगाम। आप नवाज शरीफ साहब को एक पैगाम देंगे फिर उनसे बात करें। ये नवाज शरीफ का यही पैगाम है कि वो मुल्क के पैसे वापस ले आए और मुल्क के हालात पर सेट करते बस। मानते हैं कि पैसे लेंगे, ये तो मानते ही हैं। इमरान खान साहब सही कह रहे हैं कि पैसे लेके गए, लेकिन वापस ले आए। जी, जो सच्चा होता है वो अपने घर में होता है, जो झूठा होता है वो भाग जाता है। चलें जी, ये बहुत बड़ी बात कर दी, बहुत शुक्रिया सर। नून लीग का वोट है लेकिन बात इन्होंने बड़ी पते की कर दी है, तो अब ये वाकई सियासतदानों को सोच लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको लगता है कि मरीम नवाज बेहतरी ला सकती है? नहीं ला सकती, कौन ला सकता है? सिर्फ नवाज शरीफ ला सकते हैं। वापस आ जाए फिर? हाँ। आपको भी लगता है कि वो पैसे लेके गए हैं या पैसों के बगैर? नहीं जी, पैसों का हमें नहीं पता, ये अल्लाह को पता कौन ले गया कौन नहीं ले गया, किसने खाया किसने नहीं खाया, ये हमें नहीं पता। हमें इतना ही पता अगर वो आ जाएगा तो मुल्क के हालात सही हो जाएंगे। चाहते हैं इलेक्शन टाइम पर? हाँ जी, इलेक्शन पे होंगे तो वो आएगा ना। तो अभी ये जो आईनी तरीके के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन करवा देना चाहिए, करवा देना चाहिए। देर नहीं होना चाहिए। नहीं, ये बाकी ये है कि ये जो इन्होंने सिलसिला ये किया हुआ है ना, ये अच्छा नहीं किया, गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं। अभी घी कोई आदमी ले ही नहीं सकता, माड़ा आदमी जिसकी 20,000 तनख्वाह, वो तो क्या करेगा? 20,000 को किराया देगा, बच्चों को पढ़ाएगा, क्या करेगा? अगर इलेक्शन होते हैं तो वोट किसे देंगे? नून लीग। नून लीग को एक पैगाम भी देते हैं। हाँ, यही है कि ये यार को खुदा का खौफ कर इधर आ गए ना तो इस मुल्क को कुछ सीधा कर दे, ये महंगाई को तोड़ दे। हमारे आदमी को मारो ना, नहीं तो बद्दुआएं आपको लेके दे के बैठ जाएगी। दुआएं लेकर बैठ जाएंगी। बहुत शुक्रिया सर आपकी टाइम का। तो नाज़रीन, आपने आवाम की राय जानी है। आवाम का ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब अगर वापस आएँ तो बेहतरी ला सकते हैं। कुछ आवाम का ये भी कहना है कि वाकई वो पैसे लेके गए, इमरान खान साहब दुरुस्त कहते हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि खान साहब ही आखिरी उम्मीद है और इलेक्शन टाइम पर होना चाहिए। तरमीमी बिल के हवाले से भी कुछ लोग जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं और कुछ लोग जो कह रहे हैं कि नहीं ये गलत हुआ। तो तमाम लोग बैठ कर एक डायलॉग करने की ज़रूरत है आवाम की नज़र में, और वो डायलॉग कब होगा और क्या कामयाब होगा या नहीं होगा ये वक्त बताएगा। आप हमें बताएं कि आपके ख्याल में कौन मुल्क की बागडोर बेहतर संभाल सकता है, और अगर मरीम नवाज साहिबा जो हैं वज़ीर आज़म बन जाएँ तो मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। अपने राय से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।